में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो आज की अपडेट्स निकल के आ रही है तो मध्य प्रदेश प्राथमिक सरकारी स्कूल में भर्ती का रिक्रूटमेंट निकाला गया है। फॉर्म भरने की पद्धति ऑनलाइन रखी गई है, जिसमें बिना एग्जाम के डायरेक्ट आपका चयन होने वाला है, जिसमें से महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की पद्धति ऑनलाइन रखी गई है, 1 रुपये शुल्क नहीं लगने वाला है। पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे इसी वीडियो में। पहले ले चलेंगे, आपको नोटिफिकेशन से रूबरू करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से जिले के कितनी कैटेगरी, कितने सीट अलॉटमेंट रखे गए हैं, कैसे आप इसमें डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो ले चलेंगे, पहले आपको A to Z नोटिफिकेशन से रूबरू करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कहाँ से सर्च करना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भर्ती के ऑफिशियल साइट्स पे आ चुके हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो भर्ती आई है तो महिला सहायिका लोक शिक्षण संचालनालय में भर्ती का ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। सिंपली दोस्तों आप इसी में क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा। इस इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि 26 दिसंबर को ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ है, जिसमें से दोस्तों महिला स्व सहायता समूह के अलावा जो आंगनवाड़ी सहायिका, अलग अलग कुछ ऐसे पद रखे गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो भी महिलाएं 12वीं उत्तीर्ण हैं या आपकी बहनें हैं, कोई भी हैं, सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आयु दिनांक 1/1/2025 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। और मजे की बात बता दें तो यहाँ 306 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। 306 पदों पर भर्ती की जाएगी। अब बोलता है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब वो मान्यता प्राप्त बोर्ड कौन कौन से हैं, चाहे आपका उर्दू बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, बॉम्बे बोर्ड हो, आपको 12वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अभी जब शुरुआती दौर पे आप ज्वाइन करेंगी तो आपकी जो सैलरी प्रतिमाह रहेगी 8,000 रुपये रहेगी। समय के हिसाब से आपको सैलरी आपकी बढ़ाई जाएगी। अब बात करेंगे अवकाश। संपूर्ण माह में संपूर्ण माह में 1 दिवस का आपको आकस्मिक अवकाश की पात्रता भी शुरुआती दौर पे रहेगी। विद्यालयीन समय पूर्व प्राथमिक कक्षा हेतु निर्धारित समय के अनुसार जो विद्यालय जो ये गवर्नमेंट ओपन होंगे उसके विद्यालय के समय अनुसार आपको कार्य का जो दायित्व है वो रहेगा। अब बात करेंगे कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अकादमिक गतिविधियों में शिक्षकों की सहायता करना, मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थियों का सहयोग करना, फिर शिक्षक की अनुपस्थिति में कक्षाओं का संचालन आपको ही करना है, पढ़ाना है बच्चों को। और इसके अलावा उनकी जो फिजिकल एक्टिविटियां हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटियां हैं, उनको भी आपको प्रोग्रेस कराना है। विद्यार्थी को समय समय पर शाला लाना, वापस ले जाना। जैसे इस समय CM राइज स्कूल जो प्रोवाइड किए गए हैं तो उसमें एक लेडीज और एक जेंट्स को रखने के लिए बोला गया है। तो उसमें से आप यदि आपको दिया जाता है ट्रेड बच्चों को लाने ले जाने का काम, तो वो भी आपको देखना है। और विद्यार्थियों की साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना है कि सभी विद्यार्थी बराबर अपने हेयर सेट करवा के आएँ, यूनिफॉर्म उनका साफ सुथरा हो और उनके जो नाखून वगैरह कटे हों, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या करेंगे, सिंपली आई एम इंटरेस्टेड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी CBC एक रिज्यूम बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो सिंपली एक अपना नाम, पर्सनल डिटेल, जैसे क्या क्वालिफिकेशन है, आपका नाम क्या है, सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकती हैं। इसके बाद सिंपली आप जब यहाँ आएंगे तो यहाँ आपसे बेसिक डिटेल मांगा जाता है। तो जब यहाँ बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाता है तो आई एम इंटरेस्टेड में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे मांगा जाता है कि आपकी पर्सनल जो आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, कुछ ऐसे तमाम आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, बेसिक इंफॉर्मेशन। आपको उन सब इंफॉर्मेशन को आपको फिलअप करना है।
आप इस ऑफिशियल डैशबोर्ड के पेज पे आएंगे तो यहाँ आपसे रिज्यूम अपलोड करने के लिए मांगेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपसे मांगा जाएगा कि आपका नाम क्या है, लास्ट नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी आपकी क्या है, आधार नंबर क्या है आपका, करंट लोकेशन क्या है, वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो, प्रेफरेंस लोकेशन अपने आपके गांव का पता। उसके बाद दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टोटल एक्सपीरियंस, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करना चाहते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है। सिंपली कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन फिलअप करना है। अब आपको अपना एक प्रॉपर मोबाइल नंबर रखना है और एक जीमेल आईडी, उसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों इस भर्ती का फॉर्म कैसे भरेंगे। सिंपली दोस्तों न्यू टैप करना है। जैसे ही न्यू टैप करने के बाद आएंगे गूगल में, या आपको सेट मैप लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाली साइड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ क्रॉस वाले ऑप्शन में क्लिक करके जूम करके यहाँ 3 लाइन में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ कैरियर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और जॉब्स में क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों जॉब्स में अपन क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ सिंपली दोस्तों जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है असिस्टेंट के अलावा ये जो महिला सहायिका, तो सिंपली दोस्तों कुछ लिमिट क्या है कि 396 पदों पर भर्ती है ना। अब सपोज दैट 396 उम्मीदवार आज और कल के अंदर उनको मिल जाते हैं तो यहाँ से इस लिंक को हटा लिया जाएगा। फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इस भर्ती के रूप में सर्च कर रहा हूँ यहाँ दिखने को नहीं मिल रही, फॉर्म कैसे भरें। तो सीमित समय है, सीमित पद हैं। यदि आप एलिजिबल हैं, आपके रिश्तेदार एलिजिबल हैं, आपकी बहन कोई भी है तो फॉर्म को भरें। आपके यहाँ क्वालिफाइड नहीं है बंदे, दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। इस भर्ती से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे